बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीटीजी की बात हम लोग स्टार्ट करते हैं, विच इज़ कार्डियोटोकोग्राफी। पहले हम लोग देखते हैं कि इस बात का मतलब क्या है, व्हाट इज़ कार्डियोटोकोग्राफी। कार्डियो मीन्स हार्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग किसकी बेसिकली बात करें, फीटल हार्ट की बात करें, सही है। टोको मीन्स प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग किस प्रेशर की बात करें, हम बेसिकली इसमें यूट्राइन प्रेशर की बात करें, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की। एंड ग्राफी मीन्स ग्राफ, ठीक है। सो एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम लोग फीटस का जो हार्ट है उसको हम लोग यूट्राइन प्रेशर के साथ रिलेट करके पढ़ सकें, उसको हम लोग कहते हैं कार्डियोटोकोग्राफी, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली दो तरह की चीज़ों के साथ डील करेंगे, हम लोग फीटल हार्ट के साथ डील करेंगे और मदर की जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसके साथ डील करेंगे, ठीक है। यूजुअली इसको किया जाता है आफ्टर 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। जब जो आपके पास मदर है वो नियर टर्म पहुंच जाए, ठीक है, डिलीवरी का वक्त करीब आ जाए, उस टाइम पे आप सीटीजी करते हो, ठीक है। उससे पहले करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सीटीजी में आपने प्रेशर को डिटेक्ट करना होता है और आपको पता है कि टर्म से पहले यानी कि डिलीवरी या लेबर के टाइम से पहले प्रेगनेंसी में नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती, ठीक है। सो पहले करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यूजुअली इसको 36 वीक्स के बाद ही किया जाता है, ठीक है, जिससे हम लोगों को एक तो फीटस हार्ट का पता चल जाता है, उसके स्टेटस का पता चल जाता है, साथ ही साथ हम उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ रिलेट कर सकते हैं और हमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में भी आइडिया हो जाता है, ठीक है। सो इससे हमें आइडिया हो गया कि हम लोगों ने दो मेन चीज़ें देखनी है, ठीक है। एक तो हम लोगों ने फीटल हार्ट को अच्छे से असेस करना है, ठीक है, सीटीजी में, और जो दूसरी चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं जो टोको से हमारे पास मतलब था, दैट वाज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों के अंदर हम लोग बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखते हैं। जो फीटल हार्ट है उसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने चार चीज़ें देखनी है। नंबर वन हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोगों ने बेस लाइन देखना है फीटल हार्ट का। बेस लाइन से क्या मतलब है, बेस लाइन का मतलब ये है कि जो एक बेस लाइन हार्ट रेट होती है फीटस की वो 110 से 160 बीट्स पर मिनट तक होती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल बेस लाइन वैल्यू है फीटस हार्ट की, ठीक है। ये फीटल हार्ट रेट इतना जा सकती है, एक नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, 110 से 160 बीट्स पर मिनट तक, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग इसके अंदर सेकंड चीज़ असेस करते हैं, मैं आपको आगे ग्राफ भी दिखाऊंगी, आप वहाँ आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। सेकंड चीज़ जो हम इसके अंदर देखेंगे दैट इज़ बेसिकली द वेरिएबिलिटी, ठीक है। वेरिएबिलिटी क्या चीज़ होती है, वो ये होता है कि जो ग्राफ है ना वो आपके पास कुछ इस तरह से आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। मतलब कि वो 110 से 160 के दरमियान ऊपर नीचे मतलब कि आप कह लो कि उसकी वैल्यूज जा रही होंगी, सही है। सो वो हमारे पास उसको हम कहते हैं वेरिएबिलिटी, ठीक है। यानी कि जो आपके पास एक ही बिल्कुल आप लिटरली ऐसे नहीं कह सकते कि एक ही मतलब कि लेट से 115 बीट्स पर मिनट ही रहेगा, वो हर सेकंड में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा, उसके अंदर वेरिएबिलिटी आती रहेगी। तो इसको हम लोग बोलते होते हैं वेरिएबिलिटी, और इसको भी हम लोग सीटीजी के थ्रू असेस कर लेते हैं कि कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है फीटल हार्ट रेट में, ठीक है। थर्ड चीज़ जो हम लोग इसके अंदर देखेंगे वो होती है हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन बेसिकली क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन को ना वेरिएबिलिटी से थोड़ा आपने डिफरेंशिएट करना है। मैं आपको डिसेलरेशन का भी बता देती हूँ जो हमारा फोर्थ पार्ट है। अब एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन जो है ना ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं वेरिएबिलिटी से। वेरिएबिलिटी तो वो आपके पास फीटल हार्ट था ना जो 110 से 160 के दरमियान ऊपर नीचे हो सकता था, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं थी। एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में ये है कि आपके पास जो फीटल हार्ट रेट अगर 15 बीट्स पर मिनट, यानी कि एक कट ऑफ वैल्यू आपके पास 15 की है, कि अगर 15 बीट्स पर मिनट से ऊपर आपके पास फीटल हार्ट चला जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। और उसको वापस आने में 15 सेकेंड्स लगें, ये दो क्राइटेरिया अगर हमारे पास फुलफिल होंगे तो हम उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कि एक तो हमारे पास पहले लेट से यहाँ पे था, ठीक है, अब 15 बीट्स पर मिनट ऊपर गया फीटल हार्ट रेट और उसको 15 सेकंड्स लगे वापस आने में, तो दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। सेम इसी तरह हमारे पास डिसेलरेशन के लिए कि अगर आपके पास फीटल हार्ट रेट से ऐसे जा रहा था, फिर एकदम से क्या वो 15 बीट्स पर मिनट का जो है उसके अंदर फॉल आया, तो हम उसको नाम देते हैं कि वो हमारे पास डिसेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन को आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए वेरिएबिलिटी से। सो ये चार चीज़ें बेसिकली हम लोग फीटल हार्ट के अंदर देखते हैं। हम बेस लाइन देखते हैं, हम लोग वेरिएबिलिटी देखते हैं, एक्सेलरेशन देखते हैं, और हम लोग क्या देखते हैं उसके अंदर डिसेलरेशन देखते हैं, ठीक है। अब जो ट्रेंड कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर हम लोग क्या चीज़ें देखते हैं, इसके अंदर बेसिकली हम लोग तीन तरह की चीज़ें देखते हैं। नंबर वन हम लोग ये देखते हैं कि कितने इंटेंसिटी की जो है कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं या पेन्स आ रही हैं, ठीक है। वो आपको ग्राफ में आइडिया हो जाएगा, जितनी ज़्यादा पीक होगी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उतनी इंटेंस पेन है, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो हम इसके अंदर देखते हैं दैट इज़ बेसिकली द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप वो आपको देखते साथ आइडिया हो जाएगा, अगर तो पीक्स बहुत क्लोजली हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि बहुत फ्रीक्वेंट आ रही हैं पेन्स, ठीक है, या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। अगर बहुत ही उनके दरमियान आपके लिए डिस्टेंस है, दैट मीन्स कि इतनी फ्रीक्वेंसी उनकी हाई नहीं है। तो आपको ग्राफ को देखते शायद आइडिया भी हो जाता है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। थर्ड जो चीज़ है वो आपके पास है ड्यूरेशन,
तो ड्यूरेशन का भी आपको कैसे आइडिया हो जाता है, जब आप जो है जब आप ग्राफ बेसिकली प्लॉट करते हैं तो वहाँ पे जितना डिस्टेंस कवर कर रहा होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो आप उसको मेजर कर लेते हैं तो वो बेसिकली आपको ड्यूरेशन बता देती है। सही है। सो ये दो तरह की चीज़ें आपने देखनी होती हैं, फीटल हार्ट रेट को आपने देखना होता है और आपने जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को देखना होता है। अब क्या होता है कि नॉर्मली एक नॉर्मल फिनोमिनन है कि जब भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी, तब हमारे पास जो फीटल हार्ट है ना वो टेम्परेरीली डिसलरेट कर सकता है। ठीक है। यूजुअली सीटीजी में ऊपर की तरफ फीटल हार्ट रेट का ग्राफ होता है और नीचे की तरफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ आपको फीटल हार्ट रेट डिसलरेट करता हुआ नजर आए तो आपने परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है। मसला तब होगा जब आपके पास बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगी डिसलरेशन। सो इसलिए आप जो है ना रिलेट कर सकते हो कि जो फीटल हार्ट रेट में डिसलरेशन आ रही है, अगर फीटल हार्ट आपको लग रहा है डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो कहीं वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से तो नहीं जा रहा, क्योंकि अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है तो इसमें मसले वाली बात नहीं है। अगर इसके अलावा कोई रीज़न है या अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो गए हैं फिर भी फीटल हार्ट डिस्ट्रेस में है, फिर इसका मतलब कोई मसला है। तो आपने जो है ना फीटल हार्ट रेट को आपने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ देखना है कि दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड करें या नहीं करें। अगर तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से उसके अंदर डिसलरेशन आ रही है तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, ये एक नॉर्मल फिनोमिनन होता है। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसे ज़रा आपको ग्राफ में भी दिखा देती हूँ ये कैसे नज़र आता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें एक सीटीजी आपको दिखाएगी, एक नॉर्मल सीटीजी है। ऊपर की तरफ आपको सारा फीटल हार्ट रेट दिखाया गया है, नीचे की तरफ आपको जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दिखाई गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फीटल हार्ट है उसकी जो एक बेस लाइन आपको नज़र आ रही है कि तकरीबन जिसके अंदर वो फॉल कर रहा है वो 120 बीट्स पर मिनट है, यानी कि मोस्टली वो इसके अंदर फॉल कर रहा है, लेकिन वेरिएबिलिटी इसके अंदर भी आ रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आ रही है। सही है। सो इसमें आपके पास जो बेस लाइन है तकरीबन आपको 120 की मिल रही है, लेकिन वेरिएबिलिटी आपको इसमें नज़र आ रही है। सही है। और इसमें आपको एक्सेलरेशन भी नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं 15 बीट्स का इंक्रीज आना और 15 सेकंड्स के बाद उसका नीचे आना इज एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन नज़र आ रही है, ये हो सकती है एक्सेलरेशन यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है। लेकिन इस सीटीजी में कोई डीसेलरेशन नहीं है, ऑल्दो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं लेकिन उसके साथ डीसेलरेशन नहीं है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो लाजमी वो डीसेलरेट करेगा। इस बात का जो मैंने आपको बताया उसका मकसद ये था कि अगर तो डीसेलरेट हो रहा है तो फिर आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को देखेंगे कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, इसकी वजह से हो रहा है तो इतने मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ फीटल हार्ट जो है वो डीसेलरेट करेगा। ठीक है। सो नीचे आप देख सकते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आप देख सकते हैं। ठीक है। और आपको इंटेंसिटी का आइडिया है, जैसे यहाँ पे इंटेंस पेन है, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम इंटेंसिटी की पीक बनी है, देन उसकी इंटेंसिटी फिर से इंक्रीज हो रही है। सही है। और फ्रीक्वेंसी भी आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, ड्यूरेशन भी आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। सो ये आपके पास एक नॉर्मल सीटीजी। अच्छा, उसके बाद जो है आपको एक दो चीज़ों के बारे में और पता होना चाहिए, फिर आपकी जो है सीटीजी कंप्लीट मतलब आपको समझ आ जाएगी। एक तो ये चीज़ है कि जो आपके पास फीटल हार्ट के अंदर आप जो चार चीज़ें देखते हो, अगर तो आपके पास ये चारों की चारें आपको नॉर्मल नज़र आती हैं, ठीक है, मतलब कि आपको रीअश्योरिंग मिलता है, इसमें कोई आपको लगता है कि कोई मसला नहीं है, चारों ठीक है, तो आप कहते हो कि भाई ये एक आपके पास नॉर्मल सीटीजी है। ठीक है। ऑल 4 फीचर्स आर रीअश्योरिंग। सही है। मतलब चारों की चारों फीचर्स आपके पास ठीक है। अगर तो आपको क्या हो कि एक फीचर जो है नॉन रीअश्योरिंग लगे, यानी कि एक थोड़ा डाउटफुल लगे, लेकिन बाकी 3 आपको रीअश्योरिंग लग रहे हैं, तो तब आप इस सीटीजी को बोलोगे कि दिस इज़ सस्पिशियस। ठीक है। सस्पिशियस में क्या है कि 3 आपके पास रीअश्योरिंग है। ठीक है। सस्पिशन में क्या है, 3 रीअश्योरिंग है, एक जो है वो आपके पास नॉन रीअश्योरिंग है। देन आपके पास आ जाता है लास्ट पे एक सीटीजी जिसको आप पैथोलॉजिकल कहते हो। पैथोलॉजिकल में बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रीअश्योरिंग हो, डाउटफुल हो, ठीक है, और एक अगर आपके पास बिल्कुल एबनॉर्मल हो, देन आप बोलोगे कि दिस सीटीजी इज़ पैथोलॉजिकल। ठीक है। तो इस केस में आप फिर क्या करते हो, आप मज़ीद आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है, आपको फीटल ब्लड सैम्पलिंग वगैरह करनी पड़ती है, और फिर आपको जो है ना अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, अगर आपको मतलब फीटल ब्लड सैम्पलिंग अगर आप नहीं कर पा रहे या उसकी भी अगर वैल्यू आपको ख़राब मिल रही है तो दैट मीन्स कि आपको फ़ौरन मतलब विदाउट एनी डिले आपने डिलीवरी करवानी है। सही है। सो ये बेसिकली मेन था जो आपको सीटीजी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे पार्टोग्राम के बारे में।